जानकी अपनी बहू दिव्या के साथ जौनपुर गांव में रहती थी। आज तीज का त्योहार था। दिव्या ने पूरे मन से अपने पति प्रशांत के लिए व्रत रखा हुआ था। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज तो तीज का त्योहार है, वो घर कब तक आएंगे? आपने उन्हें कहा तो था ना चिट्ठी भेजकर कि वो इस त्योहार पर घर आ जाएं। भला ऐसा भी शहर जाकर क्या नौकरी करना कि घर वालों को ही भूल जाए। तू चिंता मत कर बहू, मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी, वो जरूर आएगा। इस बार 10 महीने से मैंने भी उसे नहीं देखा, पर मेरा बेटा काम करके पैसे टाइम से तो भिजवा देता है। वह अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता, ये तो पता है ना तुझे? जी माँ जी, पता है मुझे। दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थी कि एक डाकिया आता है। अम्मा जी, अम्मा जी, अरे अम्मा जी, आपके लिए शहर से चिट्ठी आई है, प्रशांत बाबू की है, लीजिए। क्या? प्रशांत? उसकी चिट्ठी क्यों है? वह खुद क्यों नहीं आया? इसने तो वादा किया था ना। माँ जी, वो तो इस बार भी नहीं आए। मुझे कब से उनका इंतजार था। देखिए तो जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। तू ही पढ़कर बता दे बहू। जी माँ जी। माँ मुझे माफ करना, इस बार भी मैं नहीं आ पाया और अब शायद कभी भी नहीं आऊंगा। मेरी नौकरी शहर में बहुत अच्छे से चल रही है और पाकी से मैंने शादी कर ली है। पाकी बहुत अच्छी लड़की है। माफ करना माँ, आपने मेरी शादी दिव्या से जबरदस्ती कराई थी। वह मुझे पसंद भी नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता था और पैसे मैं आपको भिजवाता रहूंगा। लेकिन आज के बाद दिव्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। वह चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। आपका बेटा प्रशांत। ये चिट्ठी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दिव्या गुमसुम होकर बैठ जाती है। तभी जानकी रोते हुए कहती है, बहू बहू संभाल अपने आप को, जरूर वो कोई मजाक कर रहा होगा। मैं उसे समझा दूंगी। ऐसे कैसे तुझे छोड़ सकता है वो? बहू बहू कुछ बोल बहू। बहुत देर हो जाती है। चिट्ठी पढ़कर दिव्या का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वह बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। सास के लाख पूछने पर भी कुछ नहीं कहती, ना रोती ना हंसती। तभी गुस्से में जानकी उसे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है। सब खत्म हो गया माँ जी, सब खत्म हो गया। ये मिला आज। तीज के दिन सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है। उन्होंने तो मुझसे मेरा अधिकार ही छीन लिया। माँ जी वो छोड़कर चले गए, अब मेरा जीने का क्या फायदा? मर जाऊंगी मैं माँ जी, मर जाऊंगी मैं। ये बोलकर दिव्या कुएं में कूदने जाती है कि उसकी सास उसका हाथ पकड़कर खींचकर बोलती है, बहू तू पागल हो गई है, ये क्या करने जा रही है तू? अरे मेरे बेटे ने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और तू उसकी वजह से अपनी जान देने चली है। अपनी माँ जी को तू यूं ही छोड़कर चली जाएगी? बोल बोल, मेरा क्या होगा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? टाइम पर दवाई कौन देगा? माँ जी आपके पास आपका बेटा है, उसकी नई बहू है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, उसने क्या कहा? वह कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ पैसे भिजवा आएगा। तो बहू मुझे उसके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। आज के बाद मेरा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और अब से तू मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। अभी भी अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहेगी? बता। नहीं नहीं माँ जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ जी हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे?
मैं कुंवारे पर कांच की चूड़ियां बनाती थी। वही काम हम दोबारा शुरू करेंगे अपने जीवन के लिए। तुझे आती है चूड़ियां बनाना? हाँ माँ जी, मैं भी शादी से पहले चूड़ियां बनाती थी। तो कल से हम चूड़ियां बनाकर सास बहू बेचेंगे। ये कहते ही शीला अपने बिस्तर के नीचे से पुरानी चूड़ियां बनाने वाली छोटी सी भट्टी मशीन निकालती है। जरूरत के सामान से दोनों सुंदर सुंदर कांच की लाख की चूड़ियां बनाने लगती हैं और जब वह बन जाती हैं तो उन्हें बेचने के लिए अच्छे बनाकर तैयार कर देती हैं। जब काफी चूड़ियां बन जाती हैं तो दोनों सास बहू मंडी में जाकर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारी चूड़ियां सजा देती हैं और ग्राहक बुलाने लगती हैं। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, हाथ से बनाई रंग बिरंगी तैयार की गई कांच की और लाख की चूड़ियां, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। दोनों सास बहू के आवाज लगाने से ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे चूड़ियां देना जरा, अच्छी लग रही हैं। कितना करूं मैडम, 1 दर्जन या 2 दर्जन? मेरी साड़ी तो गुलाबी और पीली रंग की है, चूड़ी पैक कर दीजिए। लो बेटा, ये दोनों रंग की पैक कर दिया, संभाल के ले जाना। जी आंटी शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। बहन जी, मुझे अपनी पत्नी के लिए कट वाली चूड़ी चाहिए। ये लीजिए, ये देखिए, ये आएगी। जी मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो आप ये साइज बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो उनके हाथ का पता नहीं। पर शायद आपकी कलाई जितना ही उनका हाथ है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ये 2.25, ये 2.5, 2 आने दो। ये लीजिए भाई साहब, आपने जैसा कहा मैंने अपने साइज का ही दे दिया। अगर बहन जी को नहीं आए तो आप बदल कर दूसरी ले जाइएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। इस तरह मोहन चूड़ियां लेकर चला जाता है। तभी 2 फिरंगी औरतें उसकी चूड़ियों को देखकर कहती है, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। या एली, इट्स सो नाइस। आई वांट दिस। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? अरे बहू, ये अंग्रेजी में का कीटर पिटर कर रही हैं। मैं देखती हूँ माँ जी। सुनिए, क्या आपको कुछ चाहिए? या ये राउंड राउंड वाइट व्हाट्स यूज ऑफ दिस? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही। ये देखकर कह सकती हूँ कि आपको ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। आप इसे ट्राई करेंगी? ये लीजिए। क्या बोलते हैं इसे? जी इसे चूड़ियाँ बोलते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओह, ये बहुत अच्छी हैं। इसे कैसे पहनते हैं? शुक्रिया, ले लीजिए मैडम, आप भी पहनिए, बहुत अच्छी लगेगी आप पर। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये चूड़ी पहन के क्या मतलब होता है? बेटा, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा औरतें पहनती हैं। इन चूड़ियों को पहनने से एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और इस चूड़ियों की खन खन से हमारा रक्त संचार भी अच्छा रहता है। साथ ही हर त्योहार में हर व्रत 16 श्रृंगार के रूप में काम आती हैं। ओह माय गॉड, दिस लेडी क्या बोली? हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कहकर समझा दूंगी। आखिर इन्हें भी तो हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। लिसन यू दोनों, अब हाँ, इन आर इंडियन कल्चर चूड़ियाँ दिस इज वेरी वेरी जरूर फॉर फेस्टिवल, होली, दिवाली, करवा चौथ, यू नो। और अब हाँ फॉर शादी, मैरिज,
सुहागन के लिए इस जरूरी बैंगल्स, पति 16 एब्लेशमेंट, बिंदी, बिछिया, अंगीठी, काजल, चूड़ियाँ। ओह, समझ गई। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फेस्टिवल। आई गॉट इट। यू नो एली? या मुझे समझ आ गया। अब ये चूड़ियाँ बहुत जरूरी है। ओके, तो आप इसके लिए और मेरे लिए पैक कर दीजिए। बहू, तू अंग्रेजन के साथ क्या खचर खचर कर रही है? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। माँ जी, मैंने इन्हें थोड़ा अपने संस्कृति के बारे में बता रही थी कि हम चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। वही थोड़ा बहुत मैंने समझाया इंग्लिश में, तो ये बहुत खुश हैं और हमसे चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। वाह, मेरी बेटी तो अंग्रेजन भी है। ऐसे तू और अंग्रेजों को बुला लो बेटा और हमारी बिक्री करवाइयो। हाँ माँ जी, जरूर। खबरदार, जो मुझे माँ जी बोला, मैं तेरी माँ हूँ अब से। ठीक है माँ। इस तरह दोनों सास बहू उन फिरंगियों को चूड़ी बांधकर दे देती हैं। सुबह से शाम होने पर उनकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। अगले दिन भी चूड़ियाँ जल्दी बिक जाती हैं। कुछ ही दिनों में सास बहू के नाम से उनकी चूड़ियाँ मशहूर हो जाती हैं और दूर दूर के शहरों और गांवों में सभी लोग उनसे चूड़ियाँ खरीदने आते हैं। तब से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो पक्का घर खरीदकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये चूड़ियाँ बेचने वाली सास बहू कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।